हिंदुस्तान में मुसलमान होना गुनाह है और हम मौलाना साहब के लिए अपनी जान लगा देंगे। अब अगर वो जेल जा रहे हैं तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं। अगर वो दोषी है तो हम भी कुत्ता कह रहे हैं। करोगे भाई यार हमारे ऊपर, हमको भी जेल भेजो। मैं खुद गुजरात निकल रहा हूँ, 40 वकीलों की टीम इस पे काम करेगी। पूरा मुसलमान 40 करोड़ मुसलमान सड़कों में निकलेगा। पूरे विश्व के मुसलमान इसके लिए प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये मुद्दा इंटरनेशनल बनेगा। इस देश के प्रधानमंत्री को दिखाएंगे हम दोनों मिल के सामने निकल के कि तुम लाख पर्दे लगा दो, तलवारें लगा दो, नफरत नहीं चलेगी, मोहब्बत चलेगी। हम किसी भी तरह से किसी भी मौलाना पंडित के साथ अन्याय होते नहीं दे सकते। मुफ्ती साहब जिस तरह से बयान करते हैं दिल छू लेता है। अल्लाह और नबी के बारे में जो फरमान उन्हें बताते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं कि नबी के बारे में सोचो, अपने युवाओं को अच्छी चीज। ऐसे तो हमारे यहाँ लोग राम के बारे में बताते हैं ना और लक्ष्मण के बारे में बताते हैं, तो क्या वो दुष्ट है, क्या वो आतंकवादी है? और हमारे साथ बाल योगी पंडित विजय शर्मा जी हैं, क्योंकि वो खुलकर बात कर रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती को गिरफ्तार किया गया है और कह रहे हैं कि ऐसे हेट स्पीच वाले तो हमारे संसद में भी मौजूद है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से मुफ्ती अजहर की गिरफ्तारी हुई, इसमें आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं संतों की आवाज और मौलानाओं की आवाज दबाई जा रही है। आज कुत्तों को कुत्ता कहना भी गुनाह हो गया है। नहीं तो हिंदुस्तान में किसी को कुत्ता थोड़ी कहा गया। अब कोई समझ रहा तभी तो एफआईआर कराया ना बेशर्मो। इस्लाम के जानने वाले, मिस्र से पढ़ के आने वाले मौलाना साहब जब बयान करते हैं, मैंने उनकी कई तकरीर सुनी है, दिल छू लेने वाली तकरीर होती है, सच्चाई होती है। जब हम लोग कोई बात करते हैं, दिल से बात करते हैं। उनकी गिरफ्तारी में जो दुख है वो आंखों से झलक रहा होगा। अब रो रहे हैं उनकी गिरफ्तारी पे। नहीं होना चाहिए था। जो चीजें हो रही हैं, इस्लाम फैला है मोहब्बत से, लेकिन इस्लाम से बहुत लोगों ने नफरत की है, पर इस्लाम को खत्म नहीं कर पाए। वो उसी खात्मे की बात कर रहे थे। और इजरायली को अगर कुत्ता कहा जा रहा है तो वो तो सही बात है ना। कुत्तों को कुत्ता ही कहा जाएगा कि शेर कहा जाएगा? कुत्ता को रोटी दो, रोज शाम को तुम्हारे घर आएगा, फिर तुम्हारे घर पे रहेगा, फिर तुम्हारा कब्जा कर लेगा। तो वही तो इजराइल ने किया। और उनके लिए हेट स्पीच का मामला लगा के ना कोई नोटिस। देखिए, जबकि कोई ऐसा मामला होता तो नोटिस दी जाती है, पहले अग्रिम सूचना दी जाती, कुछ नहीं हो, गिरफ्तार क्योंकि वो मौलाना है। तो धर्म संसद में क्या हुआ था? नया जुनाद वाले केस में क्या हुआ था? धर्म पंचायत में क्या हुआ था? सोचिए कि किस तरह से मुसलमान होने का कर्ज उनको आज चुकाना पड़ रहा है। मुसलमान होने की वजह से गिरफ्तार हुए। और मैं तो कहता हूँ हमारे कई संत भी उनके साथ हैं, क्योंकि हमारी भी बात दबा दी गई है। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से गिरफ्तार किया। बिल्कुल किया गया है। यही अगर नित्यानंद योगी जी आदित्यनाथ को चैलेंज करे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये सोची समझी साजिश है और इससे दिल दुखता है। उनके लिए हम भी परेशान हैं। हम खुद जा रहे हैं गुजरात, मिलेंगे उनसे, उनके जमानत देने का भी प्रयास करेंगे, वकीलों से भी बात करेंगे। और कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री को दिखाएंगे हम दोनों मिल के सामने निकल के कि तुम लाख पर्दे लगा दो, तलवारें लगा दो, नफरत नहीं चलेगी, मोहब्बत चलेगी। अब रही काट मार के स्टेटमेंट की, मूल्य काटे जाएंगे, स्टेटमेंट सही था? बताओ। बिल्कुल नहीं है, कैसे हो सकता है? तब और जिस तरह जहांगीरपुरी में नारे लगाए गए वो सही था? अभी जो रथ यात्रा में नारे लगी वो क्या था? कई जगह राम जब पूजा हुई और वहां पे लोग मारे गए, दंगे हुए, वो क्या था? ये बेमतलब का काम है। कोर्ट से पहले तो उनको जमानत की बात हम करेंगे और हम मौलाना साहब के लिए अपनी जान लगा देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं। अब अगर वो जेल जा रहे हैं तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं। अगर वो दोषी है तो हम भी कुत्ता कह रहे हैं। करोगे भाई यार हमारे ऊपर, हमको भी जेल भेजो। लेकिन सवाल ये है, नहीं सवाल ये नहीं, अगर वो जेल जाएंगे तो हम भी जाएंगे। कुत्ता क्यों कहेंगे आप? क्यों नहीं कहेंगे? क्यों कहेंगे कुत्ता? कैसे बताओ? सुनो, वो तो इजरायली को कह रहे हैं ना, बाकी लोग जो मुसलमानों पे जो मैं कह रहा हूँ दुनिया में। अच्छा, अरे बेवकूफ आदमी, तो अगर किसी को कुत्ता कहा ही नहीं गया तो किन कुत्तों ने एफआईआर कराई? उन कुत्तों का नाम बता। तो वो कुत्ते मेरे ऊपर भी एफआईआर करवा दे। नहीं समझ में आया तेरे को? हाँ, समझ में आ गया। अगर किसी को कुत्ता सबसे बुरा लगा तो वो कुत्ता होगा,
तब उसको बुरा लगा। लेकिन सवाल ये है, फिर हम मौलाना अजहरी को गिरफ्तार किया गया, मुफ्ती साहब है वो, अच्छी स्पीच देते हैं, आप ये मानते हैं, आप कह रहे हैं कि हम सुनते हैं, लेकिन जिस तरह से धर्म संसद की आप बात कर रहे हैं, कपिल मिश्रा का अपना नारा सुना होगा, सुरेश चौहान की टीवी पर शो लेके आते हैं, वो याद दिला रहे हैं कि किस तरह से असम में हुआ, वो याद दिला रहे हैं कि किस तरह से गुजरात में हुआ, तो बात कीजिए ना, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देखिए, अगर आपने इन जितने को भी नाम गिनाया है, इनको सरकार से अप्रूवल है, भाजपा से अप्रूवल है। ये चाहे महिलाओं को कहीं उतार दे, चाहे उल्टा सीधा बोल दें, और चाहे ये कह दे हिजाब हटाओ, ये पर्दा में भी गुस्सा करता है। मुकुंदराचार्य था ना पागल दीवाना, वो कह रहा है हिजाबे हटा दो। एक बार गदा उदा लेके गया मान हराने, बाद में गले मिलने पड़ गया। लेकिन तो उसकी बात अलग है, वो मुकुंद चांद की बात अलग बात करेंगे। मैं एटीएस की बात कर रहे हैं कि 2 दिन की रिमांड मांगा है। मेरी बात सुनो, अगर मुफ्ती साहब की रिमांड किस बात में, आतंकवादी है, 2 दिन के एटीएस है, मेरी आतंकवादी निरोधक दस्ता है ये एटीएस। सुन तो लो मेरी बात, सुन तो लो। एटीएस ने अगर रिमांड मांगा तो किस बेस पे मांगा है? आतंकवादी हैं, आतंकवादी है, वो क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, मर्डरिस्ट है, कत्ले क्या है भाई? तो इस सबसे और राम रहीम को पैरोल दी जाएगी, आसाम को छुड़वाने की बात की जाएगी। बेशर्मो, वो मुसलमान होने का फल मिल रहा है उनको। तो फिर अगर इस टाइम पे लोग हमें मुसलमान कहें तो हमें दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ। मुसलमान होना अपराध है क्या इस देश में? क्यों? अब ये सामने कहा नहीं है, मैं उनकी बात सहमत हूँ। इस वक्त मुसलमान होना गुनाह है, हिंदुस्तान में मुसलमान होना गुनाह है। अब आज अजहरी साहब के जो मैं कह रहा हूं, मैं उस दिन चिंतित हो गया जब शंकराचार्य के ऊपर टिप्पणियां कही जा रही थी, उनको रुलाया जा रहा था, उनको चोट कहा गया था। मैं उनके भी पक्ष में था, आवाज इनके भी पक्ष में हूं। मैं खुद गुजरात निकल रहा हूं, 40 वकीलों की टीम इस पे काम करेगी। हर पार्टी के लोगों ने अपनी टीम भेजी है। पूरा मुसलमान, 40 करोड़ मुसलमान सड़कों में निकलेगा। पूरे विश्व के मुसलमान इसके लिए प्रदर्शन करने वाले हैं। ये मुद्दा इंटरनेशनल बनेगा। लाठी चार्ज कर दी गई जो लोग उनके समर्थन में उतरे थे। देखिए, तुम लाख दबा लो लाठियों से, मैंने क्या कहा, परवाना जलेगा। जो तोपों बंदूकों से नहीं डर पाए फिलिस्तीनी, वही मुसलमान है। ये इकाई से नहीं डरने वाले। तो आप कह रहे हैं कि हम 40 वकील का दस्ता तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो गिरफ्तार किया है वो आतंकवादी निरोधक दस्ता एटीएस जिसको बोलते हैं, गुजरात पुलिस है। याद है वही गुजरात पुलिस, बिल्किस बानो गुजरात पुलिस के। तो गुजरात के लोग जो लोगों को छोड़ा जाता है तो उनको हार पहनाते हैं लोग, माला पहनाते हैं लोग उसी गुजरात में। देखिए बिल्किस बानो, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आप जो कहना चाह रहे हैं वो हम नहीं सुनना चाह रहे, क्योंकि उस पर हमने चर्चा की है। हम आज मौलाना साहब पे बात करना चाह रहे हैं। ऐसे कलीम साहब को गिरफ्तार किया गया। आप जो बातें कह रहे हैं वो तो हुआ ही इस देश में। कौन नहीं जा रहा है बिल्किस बानो को, नू दंगे को, कौन नहीं जा रहा है ऐसे लोगों को गिरफ्तारी नहीं होती? ये सवाल मैं कर रहा हूँ भैया। तो मेरे बाप की सरकार है क्या सब गिरफ्तारी करवा दें? आपकी सरकार नहीं है, मेरे बाप की सरकार है। मोदी बैठा, मोदी से पूछो। मेरे बाप की सरकार, तो अगर मेरी सरकार हो तो इनको रोडों में नंगा दौड़ा मारे हम। ऐसा कानून ऐसा कानून लेके आएंगे कि जो लोग कुत्ता सुनने में तकलीफ हो रही ना, उनको कुत्ता बना देंगे हम। उनको कुत्ता बनाएंगे संविधान से। ये तो घातक फिल्म का डायलॉग हो गया। अरे तो कुत्ता तो बनना है उनको, क्योंकि कुत्ते तकलीफ है उनको। क्योंकि अगर ये सरकार हिंदुस्तान के मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा पे जुल्म करेगी तो कुत्ता बना दी जाएगी। हम डरने वाले किसी के बाप से नहीं है। करो एफआईआर बेशर्मो दलालो, करो एफआईआर, डालो जेल में। यतीन अरसानंद को क्या कहेंगे? दलाल, डकैत। और सुनो, उसको वो भी मुसलमान बना के इसको लेके आया था। पहले वो हाँ वो पंडित था, ठाकुर हो गया है। सूचना दे दूं आपको। लेकिन पंडित जी, आप जो सलमान अजहरी की हिमायत में जो बातचीत कर रहे हैं, उनके जो याद में रो भी रहे, आंसू भी आपके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोग आपको मुसलमान कहने लगे। तो देखिए, अभी अगर वो मुसलमान कहेंगे तो शंकराचार्य के विरोध में भी वही हिंदू आए थे। पंडित मुसलमान हो गए। मैं कह रहा हूँ वही शंकराचार्य के विरोध में आए थे। हम इंसानियत के सपोर्टर हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं। हमें मुसलमानों से प्यार नहीं है। बेशर्मो सुन लो, हमें इस्लाम से प्यार है, नबी से प्यार है। मुसलमान उनको मानते हैं तो मुसलमान को प्यार है, जो मुसलमान को नहीं मानता है, उनकी बातों को नहीं रखता, उनको नहीं मानते।
हम संत है भाई, हमारा कौन धर्म मजहब है? हमारे ग्रंथों में लिखा है कि संतों का कोई धर्म मजहब नहीं होता। इस्लाम को कितना जानते हैं आप? जितना जितना एक इंसान एक मुसलमान नबी को जानता है उतना मैं इस्लाम को जानता हूँ। एक दो चीजें नहीं आप वो छोड़िए सब, एक दो नहीं चीजें नहीं बताएं। ये टेस्ट का वक्त नहीं है। सवाल ये है कि मौलाना मुफ्ती जो है अजहरी साहब गिरफ्तार हो गए, उनको एटीएस ने गिरफ्तार किया। तो सवाल ये है कि बाकी लोग जो खुले आम काटने की बात करते हैं, नरसंहार की बात करते हैं, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है पंडित तो जी? मैं तेरे को वही जवाब दूंगा, मेरा बाप प्रधानमंत्री है क्या? मेरा बाप तो प्रधानमंत्री है नहीं। अगर मेरा बाप प्रधानमंत्री होता या मैं प्रधानमंत्री होता, मैं तो गिरफ्तार करता। ये तो भाजपा वालों से पूछो ना, जाके आस्था माँ से पूछो। क्या दो कानून है भारत में? क्या 2 कानून है भारत में? तुम्हारे चश्मे का सीधा 2 है तो उनको 2 कानून दिख रहा है। कानून तो हम एक मानते हैं, हम्म। पर तुम लोगों ने 2 कानून बनवा दिए ना अपने जेबारों ने। हम लोग क्यों बनवाएंगे? तुम ही बनवाए हो। एक बात बताइए, पूरा चैनल अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है, उसको जहरीला बोला जा रहा है, जहरीला मौलाना चप्पल मारो बेशर्मों को ना, खड़े क्यों है यहाँ पे? मुसलमान बड़ा क्यों है? चप्पल मारे, बाइकआउट करे। किसका? जहरीला मौलाना बताया जा रहा है। देखिए ये इस तरह के शब्दों से सुअर का फोटो लगाया जा रहा मुफ्ती साहब के। मुफ्ती साहब एक सम्मानजनक आदमी है। देखो ये मुसलमानों को भड़काने की साजिश है, मुकदमे तो इन लोगों पे भी होने चाहिए ना। भड़काने की साजिश है। हर मुसलमान को अधिकार है FIR करने का, मुकदमा करने का। मुसलमान सिलसिला शुरू कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम वकील तुम्हारे साथ देंगे। तुमको वकील पंडित बालों की देगा, नंबर ले लो, हमें फोन करो, हम वकील देंगे, करो मुकदमा बेशर्मों पे। मेरे नाम में FIR, मैं डालूंगा FIR बेशर्मों के नाम पे। इनकी गिरफ्तारी हुई है, अगर नहीं छोड़ती है पुलिस तो आप क्या करने वाले मुफ्ती साहब हम के लिए? इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनकी जमानत मिलेगी, ना मिलने पे हम इनके साथ ही जेल जाएंगे। जेल जाएंगे? सीधी आवाज, जेल जेल भरो आंदोलन। जेल जाएंगे बेशर्मों, बस। छुड़ाने के लिए हम किसी भी तरह से किसी भी मौलाना पंडित के साथ अन्याय होते नहीं दे सकते। मुफ्ती साहब जिस तरह से बयान करते हैं दिल छू लेता है। अल्लाह और नबी के बारे में जो फरमान उन्हें बरताते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं कि नबी के बारे में सोचो, अपने युवाओं को अच्छी चीज। ऐसे तो हमारे यहाँ लोग राम के बारे में बताते हैं ना, और लक्ष्मण के बारे में बताते हैं, तो क्या वो दुष्ट है? क्या वो आतंकवादी है? और ATS को उनको गिरफ्तार करना निंदनीय है। हम निंदा करते हैं कि एक हमारे यहाँ के नामी मिस्र से पढ़ने वाले मौलाना के साथ इस तरह से ATS का सलूक है। उनको नॉर्मल पुलिस भी छूने का अधिकार नहीं रखती है, वो इतने पाक साफ इंसान है। एक संतों का मौलाना के साथ आप इस तरह का काम करेंगे, धक्का धुक्की वाला काम करेंगे, बेशर्मी वाला काम करेंगे, लोगों की आस्थाओं से खेलेंगे। निकम्मी सरकार, बेशर्म सरकार। हम निंदा करते हैं इसकी और कड़े शब्दों में करते रहेंगे। हम जमानत के लिए अर्जी करेंगे, नहीं तो हम साथ जेल जाएंगे।